नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश में पिछले दिनों जो जंगल राज की स्थिति बनी है उससे आप सभी वाकिफ़ हैं। पिछले कई दिनों से लगातार जिस तरह की खबरें आ रही हैं वो दिखा रही हैं कि उत्तर प्रदेश में आज कानून का राज पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। अभी पिछले ही दिनों हमने देखा कि किस तरह से लगातार जो अपराधी हैं उनके हौसले कितने बुलंद हैं, चाहे वो मेरठ में एक दलित लड़की की हत्या करने का मामला हो या प्रयागराज का मामला हो, गाजियाबाद का मामला हो, जहां घर घुस के अपराधियों ने पूरे पूरे परिवारों की हत्या कर दी, या फिर जो पेट्रोल पंप में नोएडा में हमने देखा कि पेट्रोल पंप में पेट्रोल के पैसे मांगने पर अपराधियों ने खुलेआम पेट्रोल पंप के जो कर्मचारी थे उन पे गोलियां चला दी। ऐसा ही एक हमने अभी हादसा मेरठ में देखा। इससे ये पता लगता है कि आज अपराधियों में किसी भी तरह का, पुलिस का, लॉ एंड ऑर्डर का किसी भी तरह का डर खत्म हो चुका है। अभी जो सबसे बड़ा हादसा हुआ वो कानपुर का हादसा है, और मैं मानती हूं कि इस तरह की घटना उत्तर प्रदेश में हमने पहले कभी नहीं देखी, जहां एक पुलिस पार्टी का इंतजार किया जाता है, उन पर गोलियां चलाई जाती हैं और 8 पुलिसकर्मियों की हत्या ऑन द स्पॉट कर दी जाती है। इससे ये भी पता लगता है कि आज जो अपराधियों का नेक्सस है प्रशासन के साथ, सरकार के साथ, वो कितना मजबूत है। और उत्तर प्रदेश में जो अपराधी हैं वो आज ये मानने लगे हैं कि वो पुलिस कर्मियों की हत्या करके भी बच सकते हैं, भाग सकते हैं, और अगर उन्हें सरकार का, नेताओं का, प्रशासन का संरक्षण है तो वो कुछ भी कर लें, वो बच जाएंगे। कानपुर की जो घटना है ये किसी भी एक भयानक कहानी से कम नहीं है, जहां पे पुलिस की कार्रवाई से पहले ही अपराधी ये जानता था कि पुलिस क्या करने वाली है। अपराधी के पास पूरा का पूरा प्लान पुलिस का था। ना ही अपराधी वहां से भागने में सफल हुआ, वह पुलिस के लोगों को मारने में, उनकी हत्या करने में भी सफल हुआ। और आप हिम्मत देखिए अपराधियों की कि पूरा उसने वहां पे अपना प्लान जो बनाया हुआ था कि किस तरह से पुलिसकर्मियों को रोका जाएगा, किस तरह से उन पे गोलियां चलाई जाएंगी, किस तरह से उनकी हत्या की जाएगी, और पूरे सिस्टम को पूरी उत्तर प्रदेश की सरकार को अपराधियों ने चैलेंज किया है। ये दिखाया है कि कितना भी बड़ा पुलिस का अफसर हो, हम उसकी जान ले सकते हैं और हम वहां से भाग सकते हैं। विकास दुबे की जो ये घटना है कानपुर की, इसने बहुत बड़े सवाल उत्तर प्रदेश की सरकार पे खड़े किए हैं। लेकिन आज हमारी मीडिया की जो हालत है वो ऐसी है कि सरकार पर सवाल उठाने की हिम्मत किसी की नहीं है। लेकिन आप खुद ही सोचिए कि अगर ये किसी और प्रदेश में हुआ होता या किसी और सरकार में हुआ होता, जहां 8 पुलिसकर्मियों को घेर कर सरेआम मार दिया गया होता, तो क्या मीडिया इसी तरह चुप होती? या क्या सरकार से इस्तीफा नहीं लिया गया होता? क्या मुख्यमंत्री से इस्तीफा नहीं मांगा गया होता? और उस कानून मंत्री का क्या? प्रदेश के कानून मंत्री की उस कुख्यात अपराधी के साथ फोटो वायरल हो रही हैं। प्रदेश के कानून मंत्री के संबंध उस अपराधी से थे, ये बात आज पूरी दुनिया जानती है। इतने हाई लेवल के ऑपरेशन की खबर उस अपराधी को काफी देर पहले पता लग गई, और इतने दिन में हम ये नहीं जान पाए कि उसको खबर देने वाला व्यक्ति कौन था। कैसे उस अपराधी को, जो कि कम से कम 60 मामलों में जिसपे कि मुकदमे दर्ज हैं, 3 साल से जो खुला घूम रहा था, जिसको सरकार ने अभी तक अरेस्ट नहीं किया, आज सरकार को याद आ जाता है कि उसका घर भी इलीगल है, आप घर तुड़वा देते हैं। अभी तक आप क्या कर रहे थे? क्या आप इसका इंतजार कर रहे थे कि वो और मर्डर करेगा और लोगों की सुपारी लेगा? वो जो अपराधी है उसे सारी खबर पहले लग जाती है, कानून मंत्री का वो परिचित निकलता है, लेकिन इस्तीफा देना छोड़िए, कानून मंत्री आकर जवाब भी इस बात का नहीं देते कि इस तरह के अपराधी से उनके क्या संबंध थे। आज कई विशेषज्ञ और पत्रकार ये कह रहे हैं कि अपराधी की कॉल डिटेल पिछले 6 महीने की क्यों सार्वजनिक नहीं की जा रही। इससे ये साफ पता लग सकता है कि जो अपराधी है वो किस किस से संपर्क में था, कौन उसका खबरी था, कौन उसका मुखबिर था, ये जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि इस तरह के लोग जो प्रशासन में है, सरकार में है और अपराधियों का संरक्षण कर रहे हैं, उनके बारे में
जनता को जानना जरूरी है, जनता को पता चलना चाहिए कि कौन लोग हैं जो प्रदेश की जनता से और देश से गद्दारी कर रहे हैं, धोखेबाजी कर रहे हैं। कानून मंत्री का अभी तक कोई जवाब नहीं आया है कि उनके अपराधी विकास दुबे से क्या संबंध थे। और अभी अभी सोशल मीडिया पर जो फोटो आई है एक गाड़ी की जिसमें कि अपराधी भागा है, उस गाड़ी की नेम प्लेट पे संघ परिवार लिखा है। यानी अपराधी का किस परिवार से, किस राजनीतिक दल से नाता था, ये भी सार्वजनिक हो गया है। मुझे लगता है इतने बड़े खुलासे के बाद ये बात साफ हो गई है कि आज उत्तर प्रदेश में अपराधियों को किसका संरक्षण है, किस सरकार का, किस दल का संरक्षण है। लेकिन सरकार इस पे मौन है, मीडिया इस पे मौन है। ये सवाल हमें करने पड़ेंगे, आपको, हमको, जनता को ये सवाल रखने पड़ेंगे सरकार के सामने, क्योंकि जान हम लोगों की खतरे में है। आज अपराधी इतने बेखौफ हैं कि उन्हें लगता है कि वो पुलिस को सरेआम मार देंगे, पुलिस पे हमला कर देंगे। आपको इंस्पेक्टर सुबोध कुमार भी याद होंगे, जिनका कि बुलंदशहर में हत्या की गई थी। और उन अपराधियों को भी इसी तरह का राजनीतिक संरक्षण प्राप्त था। अपराधी ये सोचते हैं कि पुलिस कर्मियों को वो घेर कर मार देंगे, लेकिन सरकार सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के पीछे उनको बचा लेगी, उनको भागने देगी। पूरे उत्तर प्रदेश की पुलिस फोर्स पर भी बहुत गलत इसका प्रभाव पड़ा है। हमारे पुलिसकर्मी जो 24 घंटे हमारी सुरक्षा के लिए काम करते हैं, उनका मनोबल तोड़ने का आज काम ये सरकार कर रही है। जब लगातार हम देखते हैं कि पुलिसकर्मियों के साथ बदतमीजी होती है, पुलिसकर्मियों पर हमले होते हैं। जब से ये सरकार आई, आपको आगरा का याद होगा, जब बजरंग दल के कार्यकर्ता को पकड़ा था और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पूरा थाना फूंक दिया था, पुलिसकर्मियों पे हमला किया था। तो लगातार एक दबाव जो है इस सरकार से जुड़े हुए लोग हमारे पुलिस प्रशासन पे बनाते हैं। अगर हमारा पुलिस प्रशासन काम भी करना चाहे तो उस पुलिस प्रशासन पर ही अटैक हो जाता है। किस मनोबल के साथ इस प्रदेश की पुलिस यहाँ की जनता की रक्षा करेगी जब पुलिस को ये ना पता हो कि पुलिस भी सुरक्षित है कि नहीं है। ये अपराधियों की सरकार है और यहाँ पे अपराधियों को लगातार संरक्षण दिया जा रहा है। फर्जी इनकाउंटर कर करके ये कहा कि हमने अपराधी या तो प्रदेश से बाहर निकाल दिए या ऊपर भेज दिए, लेकिन अपराधी आज भी हम लोगों के बीच में खुले घूम रहे हैं। अपराधियों को किसी तरह का डर नहीं है। अपराधी अपने आप को बिल्कुल महफूज आज समझ रहे हैं, अपने आप को बिल्कुल सुरक्षित समझ रहे हैं। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था दिन ब दिन और भयानक होती जा रही है। आज कोई ये सोच नहीं सकता कि ये सन 2020 है। जिस तरह की घटनाएं हम देख रहे हैं, ऐसा लगता है कि हम पता नहीं कौन से ज़माने में जी रहे हैं, जहां पर कोई कानून व्यवस्था नहीं है, कानून का कोई राज नहीं है। और ये स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। सिर्फ मार्केटिंग करके हम इनकाउंटर प्रदेश हैं, हम अपराधियों को ऊपर पहुंचा देते हैं। इस तरह की जो चमचागिरी जो मीडिया भी इस सरकार की करती आई है, एक छवि बनाती आई है, लेकिन असलियत यही है कि अपराध लगातार इस सरकार में बढ़ रहा है। मैं फिर कहूंगी कि मीडिया जो सवाल नहीं करेगी वो आपको और हमको करना होगा, क्योंकि हम खतरे में हैं, हमारा परिवार खतरे में है। आज हम ये नहीं जानते कि अपराधी हमारे घर घुस के क्या कर जाए, सड़क पर अपराधी क्या कर जाए। आप पेट्रोल पंप पे खड़े हैं, आप पे गोली चल सकती है। आप टोल प्लाजा पे हो, आप पे गोली चल सकती है। आपके घर में शादी हो, आपके घर में आकर आप पे कोई गोली चला सकता है। तो ये जो कानून व्यवस्था है, इस पे सवाल उठाना बहुत ज़रूरी है। और जिस तरह से मैं आपसे बात कर रही हूँ इस बारे में, मैं चाहूँगी कि आप लोग भी, जो भी आपका डर है, जो भी आप सवाल उठाना चाहते हैं सरकार से, उसको लगातार सोशल मीडिया पर आप इसी तरह से सवाल उठाएं। इस सरकार की जवाबदेही और ये सरकार की बहुत बड़ी बेशर्मी है कि जब संघ परिवार का नाम आता है, जब कानून मंत्री ब्रजेश पाठक का नाम आता है, फोटो अपराधियों के साथ आती है, तो उसके बाद भी कोई भी सफाई सरकार की तरफ से नहीं आती। सरकार की नैतिकता पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। नैतिकता पे कोई इस्तीफा नहीं आता, कोई सफाई नहीं आती। इतना ज़्यादा अहंकार इस सरकार को है कि इनको लगता है कि जनता को इनकी कोई भी जवाबदेही नहीं है। बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं है कि ये जनता को कोई जवाब दे। और विकास दुबे जैसे अपराधी के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है कि उसके मुखबिर कौन थे, कौन लोग सत्ता के और प्रशासन के उसका साथ दे रहे थे,
ये सार्वजनिक करनी चाहिए ताकि ऐसे लोगों का भांडा फूटे और सब जाने कि कौन लोग सत्ता और प्रशासन में हैं जो इन अपराधियों का संरक्षण करते हैं। विकास दुबे के मामले में जितनी भी खबर निकलती है वो सार्वजनिक होनी चाहिए और उत्तर प्रदेश सरकार की जवाबदेही तय होनी चाहिए कि कब तक इस तरह से अपराध बढ़ेगा। आज उत्तर प्रदेश में जो जंगल राज की स्थिति है, इसमें हम सब असुरक्षित हैं। उत्तर प्रदेश के जंगल राज पे सवाल खड़े करिए, सरकार को मजबूर करें कि वो आके जवाब दे। आपसे सरकार है, सरकार की आपके प्रति सबसे पहली जिम्मेदारी है। बस इसी के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करूंगी। उत्तर प्रदेश के जंगल राज पे आप भी जवाब मांगिए, सवाल उठाइए।